तो भैया क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को मॉडल पेपर हल कराने के साथ साथ आप सभी लोगों को हम 99 न्यूमेरिकल की सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस श्रृंखला में आज हमारी 7वीं या 8वीं क्लास होगी। आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में मैंने सारी क्लासेस सेव भी कर दी और आपको इस सीरीज में वही न्यूमेरिकल बताए जा रहे हैं जो आपको लगातार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। आप किसी भी प्रीवियस ईयर को पेपर उठा के देख लीजिए, यही न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल रहे हैं जो न्यूमेरिकल आपको हम सॉल्व करा रहे हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल भैया आने वाला है वो इसी सीरीज से आएगा। आप देख लीजिएगा पिछले साल भी मैंने 99 न्यूमेरिकल की सीरीज प्रोवाइड की थी, वहां से भी न्यूमेरिकल इसी सीरीज से देखने को मिला था, पूरा न्यूमेरिकल देखने को मिल गया था। और इस बार भी वही होगा। मैं क्या करता हूं, मैं अनसॉल्व पेपर उठाता हूं और जितने भी पेपर होते हैं सारे पेपर को एक बार देख करके पूरा एनालिसिस कर लेता हूं और इस बात से मुझे ये गेस हो जाता है कि किस चैप्टर के न्यूमेरिकल आने की पूरी संभावना होती है। और हम वही से न्यूमेरिकल, कोई जरूरी नहीं कि चैप्टर के न्यूमेरिकल बताएं, हम उसे टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको बताते हैं। जैसे आज की क्लास में आप लोगों के समक्ष मैंने उठाया है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, क्योंकि कल मैंने प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको कराए थे। अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का तो एक न्यूमेरिकल आने आना है, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं सोचना नहीं, आप किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर को देख सकते हैं। और वैद्युत चुंबकीय तरंग, इससे प्रश्न आने की संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिट है, इकाई है, क्वेश्चन बनना तो स्वाभाविक है। तो चलिए आज की क्लास में इस चैप्टर के भी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और बाकी अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और पुरानी 99 न्यूमेरिकल की सीरीज भी आप देख सकते हो जो मैंने पिछले साल आपको प्रोवाइड की थी। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आपको हम सॉल्व कराए, कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल देखिए, यहाँ पर पहले न्यूमेरिकल में बोला गया है कि किसी समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का समीकरण दिया गया है। वैद्युत क्षेत्र का समीकरण EY बराबर 60 sin 500x माइनस 1.5 गुणे 10 की घात 11 t वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। आगे कह रहे हैं कि तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण निकालिए। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत ही डिसाइडेड होते हैं। जैसे विस्थापन धारा की आवश्यकता एग्जाम में कई बार पूछा गया। वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होते हैं, इनके विलक्षण क्या होते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंग का ये आरेख कई बार पूछा गया जो मैं आपके सामने बना रहा हूं और ये हमारे समझ से हर एक विद्यार्थी को रट गया होगा। अगर तरंग संचरण की दिशा x दिशा है और यहां पर देखिए इस समीकरण को अगर ध्यान से देखिए तो जो वैद्युत क्षेत्र का समीकरण दिया EY मतलब y अक्ष की दिशा में आपका वैद्युत क्षेत्र है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इसके परपेंडिकुलर होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो हो जाएगा वो आपका किस अक्ष की दिशा में हो जाएगा, z अक्ष की दिशा में हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत किया है, ये जो लाइन है ये z अक्ष की दिशा है ऐसे, ठीक। और इसी अक्ष के समांतर ये वैद्युत वेक्टर के कंपन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चुंबकीय मैंने एक बना दिया, इसी तरीके से आपको आगे बनाना है। मैं आपको बता दूं कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है इसमें वैद्युत क्षेत्र के सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के सदिश एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर वैद्युत क्षेत्र का समीकरण EY बराबर दिया है तो 100% चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण BZ होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र आपका z अक्ष की दिशा में आपको देखने को मिलेगा वैद्युत चुंबकीय तरंग में, ठीक। अब चलिए यहां पर देखते हैं, इस समीकरण की तुलना हम लोग कर सकते हैं। किस समीकरण की? इस समीकरण की हम लोग तुलना कर सकते हैं E बराबर E0 साइन, और इसके स्थान पर हम सभी लोग लिख सकते हैं kx माइनस ओमेगा टी। यही तो वैद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण होता है करने पर, ठीक। इस समीकरण से जब हम लोग तुलना करेंगे तो हमको E0 की वैल्यू देखने को मिल जाएगी 60। और देखिए हमको कोई चीज की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमको केवल चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लिखने के लिए बोला गया। तो अगर वैद्युत क्षेत्र का समीकरण E बराबर E0 साइन kx माइनस ओमेगा टी है तो पक्का है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो समीकरण होगा वो B बराबर B0 साइन kx माइनस ओमेगा टी होगा, ठीक। तो हमको B0 की वैल्यू चाहिए। तो आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग क्या जानते हैं, आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि जो वैद्युत क्षेत्र का आयाम होता है और चुंबकीय क्षेत्र का जो आयाम का अनुपात होता है वो निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। E0 बाई B0 बराबर C, तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो B0 की वैल्यू हमें चाहिए, तो B0 बराबर आ जाएगा E0 बटे में C। E0 की वैल्यू आपको दी गई है 60 और C की वैल्यू होती है 3 गुणे 10 की घात 8। कौन नहीं जानता है, 3 से 60 को काट दो, ये 20 हो जाएगा। B0 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 20 गुणे 10 की घात 8, ऊपर जाएगा -8, इसको आप 2 गुणे 10 की घात -7 भी लिख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आप टेस्ला दिखा सकते हैं। तब आपको चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण चाहिए, तो चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण B बराबर B0 की वैल्यू आपकी आ चुकी है 2 गुणे 10 की घात -7, और उसके बाद बाकी यही चीज आपकी रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा kx, और kx के स्थान पर वैल्यू जो दी गई 500x उसको रख लीजिए माइनस 1.5 गुणे 10 की घात 11 t। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो आप कहेंगे टेस्ला।
ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2024-25 दोनों में आया हुआ है और ऐसा सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है और ये बहुत आसान होते हैं। बस आप सभी लोग क्या करते हैं, छोटे से चैप्टर को जान जान करके आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन देख लीजिए बोर्ड एग्जाम में अक्सर इस जो है चैप्टर से आपसे पूछा ही गया है। जैसे मैंने आज की क्लास में ज्यादा प्रश्न नहीं लिए इस चैप्टर के, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट प्रश्न उन्हीं को लिए, फिर भी आप इस पर समय नहीं देते हैं। आप आते हैं, थोड़ी देर क्लास देखते हैं, बस चले जाते हैं। ठीक, क्लास को पूरा कीजिए अगर आपको बढ़िया अच्छे से पेपर देना है तब। जैसे अगला क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों के समक्ष लिया है, बहुत ही बढ़िया और प्यारा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है आपका कि एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग को समीकरण, देखिए समीकरण वैद्युत चुंबकीय तरंग को समीकरण E बराबर 100 कॉस और यहां पर 6 गुणे 10 की घात 8 टी प्लस यहां पर दिया गया है 4x वोल्ट प्रति मीटर द्वारा निरूपित किया जाता है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन में 3 बातें पूछी गई, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर उठाया है। पहली बात यह पूछी गई है कि माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। दूसरी बात यह आपसे पूछी गई है कि माध्यम में वैद्युत चुंबकीय तरंग का वेग ज्ञात कीजिए। ठीक, वेग का व्यंजक आप लोगों ने सूत्र भी पढ़ा, ओमेगा बाई के भी होता है। ठीक, और एक होता है अपवर्तनांक का सूत्र n बराबर c बटे v। एक अच्छा 10 से पढ़ते आ रहे हो, सूत्रों की जानकारी आपको होगी तो न्यूमेरिकल में कोई विशेष दिक्कत नहीं, सूत्र बहुत ज्यादा है भी नहीं इस चैप्टर में। आगे दिया गया आपका चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो व्यंजक होता है वो कौन सा हो जाएगा भाई? अगर वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक E बराबर E0 इस तरीके से दिया है तो चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हो जाएगा B बराबर B0 करके हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। B0 की वैल्यू हमें केवल चाहिए बस। तो चलिए B0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये E बराबर, इसकी तुलना करेंगे E बराबर E0 कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स से, तो ओमेगा की वैल्यू आपको देखिए कितनी मिल जाएगी? ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी 6 गुणे 10 की घात 8। और अगर हम बात करें E0 तो E0 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 100। और अगर हम बात करें ओमेगा टी प्लस के एक्स तो के की वैल्यू आपको मिल गई 4। अब देखिए आपको पहले ऑप्शन में क्या निकालना है? n क्यों n बराबर होता है c बटे v। पहले v आपको चाहिए जो कि दूसरे ऑप्शन में पूछा गया है, तो पहले सॉल्व में आप लोग क्या करेंगे? पहले सोल्यूशन में आप सभी लोग v निकालेंगे। तो v बराबर क्या होता है? v बराबर होता है ओमेगा बटे के होती है तरंग संख्या। ओमेगा की वैल्यू आपको देखिए यहाँ पर पता है 6 गुणे 10 की घात 8। बहुत बढ़िया सवाल होते हैं। के की वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू 4 है। काट लीजिए भैया, जब 4 से 6 को काटेंगे तो 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। वैल्यू आ जाएगी v की वैल्यू 1.5 गुणे 10 की घात 8। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। देखिए हमको कभी कभी क्या होता है, जो ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है कोई जरूरी नहीं कि पहला ऑप्शन पहले ही सॉल्व होगा। ठीक है, अब जैसे अब यहाँ पर तथा अपवर्तनांक आपसे पूछा गया था, तो n बराबर होता है क्या आपका c बटे v। अपवर्तनांक की परिभाषा ही आप लोग पढ़े, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटे में उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो n बराबर c की वैल्यू सबको जानता है 3 गुणे 10 की घात 8 होता है। और माध्यम में प्रकाश की चाल हमने निकाली 1.5 गुणे 10 की घात 8। भाग करेंगे 10 की घात 8 से 10 की घात 8 कैंसिल हो जाएगा, 1.5 दूना 3 होता है, यानी अपवर्तनांक हमारा कितना आ जाएगा 2। और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर दोनों चालों का रेशियो होता है, तो मात्रक आपका कैंसिल हो जाता है। तीसरी बात आपसे क्या पूछी गई है? चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। तो चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण B बराबर B0 इसी तरीके से लिखा जाएगा जैसे होगा आपका वैद्युत क्षेत्र का समीकरण, वैसे आप लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। बस वैद्युत क्षेत्र में E0 होगा और चुंबकीय क्षेत्र में B0 होगा। और B0 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जानते हैं E0 बटे B0 बराबर क्या होता है C। तो B0 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लगाएंगे E0 बटे में C। B0 बराबर E0 की वैल्यू आपको कितनी दी गई? तो आप कहेंगे 100। और C की वैल्यू कितनी दी गई? तो आप कहेंगे 3 गुणे 10 की घात 8। मन हो तो इसको हल करो, ना मन हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समीकरण लिखना था, समीकरण लिख दो। B बराबर होता है B0, B0 की वैल्यू 100 बटे में 3 गुणे 10 की घात 8। और बाकी आपको कुछ देखना नहीं है, यही चीज जो आपने वैद्युत क्षेत्र समीकरण में देखा वही नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपका नहीं बदलेगा। 6 गुणे 10 की घात 8t और प्लस का 4x हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। बताइए, ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया और ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको कम से कम 2-3 चीजों की जानकारी हुई कि हम चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण कैसे लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम कैसे निकालते हैं, अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल कैसे निकालते हैं। ये सब चीजें आप समझ गए कि नहीं? इन सूत्रों से समझ गए होंगे। अब आगे के जो और क्वेश्चन लेंगे वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए इसको हम रब करते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इससे भी बढ़िया है। देखिए भाई अगला क्वेश्चन,
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमने उठाया है, इसको हम रब कर देते हैं भाई। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न उठाए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपके आते ही है, ठीक है। और आप सभी लोग क्या करते हैं भाई, आप सभी लोगों को लगता है कि हम व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हैं तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम बढ़िया महत्वपूर्ण कंटेंट लाते हैं। बात व्हाइट बोर्ड की नहीं होती है, बात होती है आपका कंटेंट कैसा है, ठीक है। तो कंटेंट मायने रखिए आप सभी लोग, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका कंटेंट देखा जाएगा कि आपने क्या पढ़ाई की, ठीक है। डिजिटल बोर्ड मायने नहीं रखता है, जब व्यवस्थाएं हो जाएंगे तो डिजिटल बोर्ड भी हो जाएगा, क्यों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन जो मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 3। किसी भी वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र EY बराबर आपको दिया गया है वोल्ट प्रति मीटर। तरंग के तरंग दैर्ध्य का मान और चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण आपको याद करना है। बोर्ड एग्जाम 2024 में प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन को आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए वैद्युत क्षेत्र का समीकरण दिया, E बराबर आपको दिया गया है और EY बराबर दिया, मतलब आपका वैद्युत क्षेत्र y अक्ष की दिशा में। तो ये आपको दिया गया 3 × 10 की घात -7 साइन, और उसके बाद आपको दिया गया 0.5 × 10⁻³ यहाँ पर x नहीं है, x लगा लीजिए, नहीं तो आप तुलना नहीं कर पाएंगे। 1.5 × 10⁻11t वोल्ट प्रति मीटर, ये आपको दिया गया है। ज्ञात करने के लिए बोला गया है कि लैम्डा ज्ञात कीजिए और चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण मतलब B की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण मतलब B बराबर आपको B0, वैसे ही जैसे ऊपर आपका वैद्युत क्षेत्र का समीकरण दिया वैसे ही आपको चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लिखना है। ओके, चलिए देखते हैं भाई। देखिए आप अगर तुलना करेंगे, इस समीकरण की तुलना करेंगे E बराबर E0 साइन kx प्लस ओमेगा t से, वैसा ही तो लिखा है, से करने पर जब आप तुलना करेंगे तो यहां पर आपको k की वैल्यू देखने को मिलेगी। E0 की वैल्यू से तो आपको B0 मिल जाएगा, k के स्थान पर आपको मिलेगा 0.5 × 10⁻³ और k के स्थान पर आप लोग लिख सकते हैं 2π/λ, क्योंकि k बराबर क्या होता है 2π/λ, बराबर आपको दिया 0.5 × 10⁻³। अच्छा लैम्डा आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं 2π लैम्डा को इधर ले आइए, 0.5 × 10⁻³ कितना भाई 3, 2 × पाई की वैल्यू 3.14 बटे में आ जाओ, ये आपका हो गया 0.5 × 10⁻³। इस पॉइंट को हटाइए, इस पॉइंट को हटाइए, यहाँ 0 बढ़ जाएगा तो ये 10 की घात आपका 4 हो जाएगा। क्यों 0 बढ़ जाएगा भाई, दशमलव के बाद 2 संख्या है ना इसलिए। तो ये आपका हो जाएगा लैम्डा बराबर, ऊपर आपका हो जाएगा, इसको कुछ काटना हो तो काटिए, नहीं कुछ जरूरी नहीं है। 314 और का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 626 बटे में 5 और गुणे में 10 की घात 4 ऊपर चला जाएगा, -4 हो जाएगा। भाग करना कर लो, लैम्डा बराबर 5 एकम 5, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा 26 हो गया, 50 25, 1 बचा 125.5, 5 दूनी 10, सॉरी गलती हो रही, 50 25, 5 दूनी 10 और गुणे 10 की घात कितना भाई -4। इसको आप अगर चाहें तो इसको ऐसा भी ले सकते हैं 1.252 × 10⁻, दशमलव 2 अंक आगे बढ़ाएंगे 2 जुड़ जाएगा -2 मीटर, ये आपको मिल जाएगी तरंग दैर्ध्य। क्या मिल जाएगी भाई, तरंग दैर्ध्य। अच्छा आगे यहाँ पर अगर देखें तो हमसे ये भी पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण निकालो, तो हमको सूत्र लगाना पड़ेगा E0 बटे B0 बराबर C। भाई E0 बटे B0 नहीं लगाएंगे तो B0 की वैल्यू नहीं आएगी, और B0 की वैल्यू नहीं आएगी तो चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण नहीं मिलेगा। तो B0 बराबर हो जाएगा E0 बटे में C। तो B0 बराबर E0 की अगर बात करें तो E0 की वैल्यू ये होती है, तुलना करने पर 3 × 10 की घात -7 बटे में C की वैल्यू होती है 3 × 10 की घात 8, 3 से 3 काटेंगे, B0 की वैल्यू 10 की घात 8 ऊपर जाएगा, 10 की घात 8 -8 बन जाएगा, और -8 -7 10 की घात आपका -15 बन जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। नाउ हमको लिखना था चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, तो हमको समीकरण चुंबकीय क्षेत्र का देख के लिखना है वैद्युत क्षेत्र के समीकरण से। वैद्युत क्षेत्र y अक्ष की दिशा में तो चुंबकीय क्षेत्र z अक्ष की दिशा में होगा, क्योंकि वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। B0 की वैल्यू आ गई 10 की घात -15, और बाकी चीजें आपको कहीं से नहीं यहीं से देख के नोट कर देना है। ये हो जाएगा साइन 0.5 × 10⁻³ और प्लस का 1.5 × 10⁻11t, और टेस्ला आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक लिखना मत भूलिएगा,
क्योंकि जो आप आंसर लिख रहे हैं अगर वहां पर मात्रक नहीं लिख रहे हैं तो नंबर आपके कटने की प्रबल संभावना होती है। बात समझ में आई? अभी क्वेश्चन में यहाँ पर एक्स नहीं छपा था, लेकिन इतना कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं। ठीक, तो ये आज की क्लास का हमने क्वेश्चन नंबर 3 सिलेक्ट किया था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम 2026 में ऐसा प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा मैंने प्रश्न लिया है। टोटल इस क्लास से मैंने 6 प्रश्न लिए हैं, ठीक है, और सब बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में आने के लायक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, क्या दिया गया भैया, कि एक्स दिशा में गतिशील वैद्युत चुंबकीय तरंग का वैद्युत क्षेत्र ई वाई बराबर, फिर मतलब वाई की दिशा में आपका वैद्युत क्षेत्र है 300 वोल्ट प्रति मीटर, और बोला गया है कि, और उसके बाद और भी लिखा है भाई 300 वोल्ट प्रति मीटर साइन, क्या दिया भाई, ये किस तरीके से दिया है, ओमेगा ब्रैकेट में टी माइनस एक्स बटे सी, ऐसा कुछ दिया, ऐसे प्रदर्शित है। महा कंफ्यूजन बनाने वाला, लोग यही नहीं समझ पाएंगे कि क्या दिया है भैया। वोल्ट प्रति मीटर चाहे पीछे लिखो चाहे इसके गुणे में, तो होता होगा ही। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन वाई दिशा में 2 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करने पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अधिकतम वैद्युत बल की गणना करना है आपको। ठीक है, मतलब आपको चाल दी गई है इलेक्ट्रॉन की, v बराबर 2 × 10⁻, जो दिया जाए उससे पहले आप नोट कीजिए, तभी इस बात का गेस लगता है कि हमें करना क्या है। उसके बाद देखिए यहां पर ध्यान से समझे, तो आपसे पूछा गया है कि वैद्युत बल आपको तो निकालना ही निकालना है। उसके बाद आपको क्या निकालना, उसके बाद आपको निकालना चुंबकीय। देखो एक बात ध्यान समझिएगा, अधिकतम वैद्युत बल पूछा गया है। अधिकतम वैद्युत बल का मतलब जो आप वैद्युत क्षेत्र लेंगे वो आपका अधिकतम लेंगे, आयाम वाला लेंगे। इसकी जब आप तुलना करेंगे E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस सी से, अरे केवल भाग हुआ है, बस अंदर से पूरा करा दीजिए, तो E नॉट की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पर 300। और अधिकतम वैद्युत बल जब आप निकालेंगे, अधिकतम वैद्युत बल याद कीजिए पहले चैप्टर में आप सभी लोगों ने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान आवेश। आवेश यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है। अधिकतम बल पूछा, मतलब यहाँ पर लगा दो 0 और यहाँ पर लगा दो 0, 0 का मतलब नॉट, यहाँ पर पढ़ेंगे आयाम पढ़ेंगे, सीधी सी बात। ठीक, आयाम का मतलब महत्तम वैल्यू, तो चूंकि महत्तम बल निकालना तो हमको वैद्युत क्षेत्र की महत्तम वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो F नॉट बराबर हो जाएगा E नॉट इंटू में E, और कहीं पर गलती बिल्कुल भी करने की गुंजाइश आपसे नहीं होनी चाहिए। तो F नॉट बराबर E नॉट की वैल्यू आपको दी गई है 300 और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻−19, तो F नॉट बराबर आपका आ जाएगा 16 × 48। ठीक, 16 × 48 और 2 0 है, 2 0 1 अंक आगे × 10⁻−19। अच्छा, हमारा ये रूल होता है कि न्यूमेरिकल में जो भी आंसर लेकर आए उसको दशमलव के 1 अंक तक लिखें, तो 0.1 2 अंक आगे खिसका लेंगे, 4.8 × 10⁻, 2 अंक आगे खिसकाएंगे, 2 यहाँ जुड़ जाएगा, -19 से 2 घटेगा तो आपका -17 बचेगा। और बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो इस तरीके से इनकी पहली बात को तो मैंने सॉल्व कर दिया। आगे देखिए क्या दिए गए भाई, आगे दिया गया है आपसे कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अधिकतम बल तो आपको निकालना ही था, निकाल लिया। फिर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अधिकतम चुंबकीय बल भी आपको निकालना है। ठीक है, ए बराबर आप सभी लोगों ने देखिए चुंबकीय बल पूछ लिया गया, ये तो आपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण में पढ़ा है। चुंबकीय बल होता है B बराबर किसी आवेशित कण पर लगने वाला अधिकतम बल QVB होता है आपका। अधिकतम बल कब होता है, जब QVB sin 90 होता है। तो 90 लिखने की sin 90 लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1 होती है। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए देखो मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, B बराबर मैंने लिख दिया है, F बराबर होता है QVB sin थीटा, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पर होती है। तो F बराबर ये आपका हो जाएगा QVB, चुंबकीय बल पूछा गया था, तो F बराबर इसको आप चाहे B से प्रदर्शित कर लीजिए जिससे पता चले चुंबकीय बल है। आवेश 1.6 × 10⁻−19, आपको ये तो पता है ना इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी है, तो आप कहेंगे 2 × 10⁻, इधर लिख देते हैं 2 × 10�7। और चुंबकीय क्षेत्र कितना है, चुंबकीय क्षेत्र तो आपने नहीं निकाला, तो मैक्सिमम चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़ेगा, जैसे आपने वैद्युत क्षेत्र मैक्सिमम निकाला। तो इसके लिए आप लगा दीजिए B नॉट बराबर E नॉट बटे C, यहाँ पर सॉल्व किए दे रहे हैं। तो E नॉट की वैल्यू आपको है 300 और C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸। 3 से इसको काटोगे 100 बचेगा। B नॉट की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 100 से 10⁸ को नीचे जब काटोगे तो 10�6 बचेगा, ऊपर जाएगा ये 10⁻−6 हो जाएगा। टेस्ला, इसको हमें पहले करना था लेकिन अब वहां सॉल्व करने लगे इसलिए इसको नीचे सॉल्व कर दिए। अब देखिए क्यों की वैल्यू V की वैल्यू B की वैल्यू कितनी 10⁻−6,
तो एफ बी बराबर आपका आ जाएगा, देखिए 16 दूना 32, 3.2 हो जाएगा, गुणे 10 की घात -19, -6, -25 से 7 जाएगा -18 न्यूटन। ये अधिकतम चुंबकीय बल हो जाएगा। याद रखिएगा वो अधिकतम बोल रहा है, कैसे नॉर्मल अधिकतम बोलेगा तो आपको बी नॉट की वैल्यू लेना है, और वैद्युत बोलेगा तो ई नॉट की वैल्यू लेनी। तो आंसर आ गया 3.2 गुणे 10 की घात -18 न्यूटन। कितना प्यारा क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। और जो अगला क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों के लिए सिलेक्ट किया है वो क्वेश्चन नंबर होगा हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 4 था ना, अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6, मैंने टोटल 6 प्रश्न सिलेक्ट किए हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी। क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक जरूर करें आप सभी लोग। आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। आप सभी को पता है कि मेरा मनोबल आपके क्लास के लाइक करने और कमेंट करने से, प्यारी प्यारी कमेंटों से ही होता है। तो आप सभी लोग कमेंट जरूर करें, ठीक, और अपने दोस्तों में भी क्लास को शेयर करें, पुण्य का काम भी करें, है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम समय बिल्कुल भी लॉस नहीं करेंगे, थोड़ा सा समय ले लेते हैं, वो बात अलग की है रफ करने में। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का सदिश का आयाम दिया, वैद्युत क्षेत्र के सदिश का आयाम दिया है, और आयाम को हम लिखते हैं ई नॉट से, वो आपको दिया गया है 150 न्यूटन प्रति कूलम। बोला जा रहा है कि आवृत्ति न्यू बराबर 50, आवृत्ति न्यू बराबर आपको दिया गया 50 मेगा, मेगा का मतलब 10 की घात 6 हर्ट्ज, ठीक। अब इसमें 3 चीजें आपसे पूछी गई हैं। पहली चीज पूछी गई चुंबकीय क्षेत्र का आयाम निकालना है। पहला निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, सबको जानता है, अभी बताया बी नॉट बराबर होता है ई नॉट बाई सी। तो बी नॉट बराबर ई नॉट की वैल्यू आपकी हो गई 150, सी की वैल्यू हो गई 3 गुणे 10 की घात 8। काटो इसको, 3 25 15, 50 गुणे 10 की घात 8 ऊपर जाएगा -8 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम आ गया कि नहीं आ गया। दूसरी बात आपसे क्वेश्चन में ये पूछी गई है कोणीय आवृत्ति निकालो। कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति को हम सभी लोग लिखते हैं ओमेगा से। तो कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर आपका होता है 2 पाई न्यू। तो ओमेगा बराबर 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 3.14, और न्यू की वैल्यू ये देखो दी गई है 50 गुणे 10 की घात 6 हर्ट्ज। ओमेगा बराबर देखिए 50 का गुणा 2 से करेंगे 100, और 100 का गुणा 3.14 से करेंगे तो ये पूरा 314 हो जाएगा, गुणे 10 की घात 6, ठीक है। और कोणीय आवृत्ति का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड, क्योंकि ओमेगा बटे टी होता है ना ये ओमेगा बराबर। तो ये आपका हो गया ओमेगा बराबर थीटा बाई टी होता है। अच्छा तीसरी बात आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है कि तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से व्यक्त करते हैं। लैम्डा बराबर होता है सी अपान न्यू, सी अपान में न्यू। सी की वैल्यू होती है 3 गुणे 10 की घात 8, और न्यू की वैल्यू आपको दी गई है 50 गुणे 10 की पावर भैया 6, ठीक। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। ये देखिए काटेंगे आप इसे, कटेगा पिटेगा कुछ की नहीं कटेगा, 3/5 गुणे 10 की घात 6 से 8 को काटेंगे 10 की घात ये 2 बचेगा, और एक 0 से इसको काटोगे तो एक केवल 10 बचेगा। मतलब हम सीधे तौर पर ऐसा बोल सकते थे कि ऊपर बचेगा 30 और नीचे बचेगा 5, 5 से 30 को काटेंगे 5 छक्का 30, ये 6 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। कितना मस्त क्वेश्चन था। 3 चीजें पूछी गई थी, अब बस केवल ये चीज आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला कौन सा लगेगा, और कोई कठिन फार्मूला नहीं, बस ये 3 फार्मूले लिखते हैं। लैम्डा बराबर सी अपान न्यू, और के बराबर 2 पाई बाई लैम्डा, ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, बस इसके अलावा कौन से फार्मूले लगेंगे। वो बाकी वैद्युत क्षेत्र का समीकरण, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, ऊर्जा घनत्व पर अब ज्यादा न्यूमेरिकल ही नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया है, सब लेटेस्ट प्रश्न है आपके। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है, जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होता है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है, मत भूलिएगा, ठीक है, एग्जाम में 1 नंबर में आ जाता है। एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के ध्रुवण की दिशा एक्स अक्ष के समांतर है, तरंग की दिशा क्या होगी। और देखिए अगर मैं आपको बता दूं, जो भी वैद्युत चुंबकीय तरंग है अगर वो एक्स अक्ष की दिशा में गतिमान, तरंग संचरण की दिशा एक्स अक्ष की दिशा में, तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दूरी के परपेंडिकुलर होंगे। वैद्युत क्षेत्र अगर वाई अक्ष की दिशा में होगा तो चुंबकीय क्षेत्र जेड अक्ष की दिशा में होगा। ये तो जवाब आप एकदम ऐसे ही दे सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल क्या कहता है इस बात को ध्यान से समझिए। न्यूमेरिकल कहता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम दिया है, वैद्युत क्षेत्र के आयाम को ई नॉट से लिखते हैं, वो आपको दिया गया 120 न्यूटन प्रति कूलम।
कह रहे हैं कि आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज है, मतलब न्यू बराबर आपको दिया है 50 गुणे 10 की घात 6 हर्ट्ज। क्वेश्चन में आपसे देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र ई का समीकरण लिखिए। भाई वैद्युत क्षेत्र ई का समीकरण आपको लिखना है। मैं आपको एक चीज बता दूं भाई, वैद्युत क्षेत्र का जब आप समीकरण लिखेंगे तो ई बराबर लगाएंगे ई नॉट साइन ओमेगा एक्स। क्या होता है? ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा, और रख देते हैं ओमेगा, सॉरी के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है। देखो मुझसे बार बार गलती हो रही, के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक, तो आप एक काम कीजिए, यहां पर देखिए क्या कीजिए, आपको चाहिए के की वैल्यू, के बराबर आप लगा सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा लगा सकते हैं, और लैम्डा बराबर होता है सी अपान न्यू, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू यहां पता नहीं। 2 पाई लैम्डा की वैल्यू होती है सी अपान में न्यू, इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई न्यू बटे में सी। और एक चीज बता दें, 2 पाई न्यू जो होता है वो ओमेगा के बराबर होता है। तो न्यू की वैल्यू आपको दी गई है 2 गुणे पाई की वैल्यू 3.14, और न्यू की वैल्यू आपको दी गई है 50 गुणे 10 की पावर 6, और बटे में सी की वैल्यू 3 गुणे 10 की घात 8। तो के की वैल्यू आपको यहां से पता चल जाएगी। देखिए ऊपर आप गुणा करेंगे 50 दूना 100, 314 हो जाएगा। 314 को आप 3 से काट लीजिएगा, ना कटे जो पैसे छोड़ दीजिए, और ये 10 की घात 2 ऊपर ले जाएंगे, 8 से इसको काटेंगे -2, ये के की वैल्यू आ गई। और आपको इस समीकरण में क्या चाहिए? ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू हम निकाल लीजिए 2 पाई न्यू से, तो अभी आपने निकाला 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू मतलब ये आपका 314 आ जाएगा। रेडियन प्रति सेकंड मात्रक भैया लिख दो। आपको चाहिए वैद्युत क्षेत्र का सदिश समीकरण, तो ई बराबर होता है ई नॉट, ई नॉट की वैल्यू आपको पता है कितनी है 120, और साइन क्या चाहिए? साइन के एक्स, के की वैल्यू आ गई 314 बटे में 3 गुणे 10 की घात -2 एक्स, और माइनस ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे ओमेगा की वैल्यू आ गई 314 और फिर टी। वैद्युत क्षेत्र का समीकरण आ गया। बस गलती क्या है, यहाँ पर हमने ओल्ड प्रति मीटर मतलब इसका मात्रक नहीं लिखा। मतलब किसी भी अगर वैद्युत क्षेत्र का समीकरण पूरा पूरा लिखना है तो आपको कैसे वैल्यू निकालना है इस चीज को समझना है। यहाँ पर जो मैंने कैलकुलेशन किया इसको ध्यान से समझना। हमको के की वैल्यू चाहिए थी, और हमको किसकी वैल्यू चाहिए थी? ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू होता है, के बराबर 2 पाई बाई लैम्डा होता है। अब लैम्डा हमको पता नहीं, तो लैम्डा बराबर हमने अभी पढ़ा सी अपान न्यू, लगा दिया, क्या दिक्कत। बस ये दिमाग आपको लगाना था। तो देखिए मैंने यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का जो समीकरण लिखा है वो कितना आया भैया हमारा 120 साइन, मतलब 2 पाई न्यू 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 न्यू, देखिए मैंने गलत कर दिया है। 2 पाई न्यू, न्यू की वैल्यू जो है वो 50 गुणे 10 की पावर 6 कितनी है? 50 गुणे 10 की पावर 6। मैंने त्रुटि कर दी है, इसको सुधार लीजिए आप। यहां पर तो 50 गुणे 10 की पावर 6 मैंने रख दिया था, सही है, लेकिन यहां पर 50 गुणे 10 की पावर जब 6 लगेंगे तो 10 की पावर 6 तो गुणे में होगा, वो हमने यहाँ नहीं लिखा है भाई। 50 से तो गुणा किया है, गुणे 10 की पावर 6 भी तो होगा यहाँ पर, गुणे 10 की पावर 6 रेडियन प्रति सेकंड। यहाँ पर भी 10 की पावर 6 टी है ना। बस थोड़ी सी गलती हो जाती है, कभी छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो उसे मैंने यहाँ पर सुधार लिया है फिलहाल। और बाकी हमें उम्मीद है कि जो ये आज की क्लास में मैंने आप लोगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगों के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल बताइए, आपको समझ में आएंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको किस चैप्टर के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल चाहिए हमें कमेंट करके बताइएगा। ये बाकी हम अपने हिसाब से जो 99 न्यूमेरिकल सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, तो प्रोवाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।